वेलकम अली, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। थैंक यू। आई थिंक इट्स बीन मोर देन 6 months जो हम मुलाकात कर रहे हैं फॉर दिस पॉडकास्ट। आप बताएं, हाउ इज योर टाइम बिहाइंड दिस 6 months और ईमार में कितनी प्रोग्रेस रही, आपका टाइम कैसा गुजरा और क्या देखते हैं अब ईमार के पिछले 6 months में, और अब ईमार एप्रिसिएशन को भी लेके कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त? ओह, इट्स बीन वेरी बिजी 6 months। आई बिलीव कि मेरे काफ़ी ट्रैवलिंग भी थी। आई वाज इन टर्की, देन आई ट्रैवल टू दुबई फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, डिमैक आइलैंड्स। तो इट्स बीन अ रोलर कोस्टर एंड ऑब्वियसली इन 6 महीने के अंदर मैंने भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा है, क्योंकि पूरे लास्ट 1 साल की मैं बात करूँ तो ईमार में स्पेसिफिकली ओवरसीज़ ने बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है। तकरीबन 18 अरब रुपए की जिया भाई इस पूरे साल में सेल हुई है। दैट्स अ रिकॉर्ड इन एनी प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान के। इतनी ज़्यादा सेल किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं हुई है। तो ईमार ऑब्वियसली दुबई का ब्रांड है, इतना बड़ा दुनिया का डेवलपर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर इसमें देखी जाए सेल्स के अंदर जो आपको रिफ्लेक्ट करती है, वो एक तो ईमार के जो नए सीईओ हैं अजीज़ जिंदानी, उन्होंने एक मार्केटिंग के ऊपर बड़ा काम किया और एक फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान ईमार ने इंट्रोड्यूस करा है फर्स्ट टाइम एवर कि 25% उन्होंने हैंड ओवर देना है। यस, आई हर्ड। जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली इस चीज़ को देखा और उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी। ओवरसीज़ से हमारे पास काफ़ी इन्वेस्टमेंट आई। स्पेसिफिकली जो मेरे ओवरसीज़ क्लाइंट है तो उन्होंने तो यहाँ पर 2-3 अपार्टमेंट्स बाय किए, क्योंकि यार एक अपार्टमेंट को अपने लिए रखें, एक को हम रेंट पे देते हैं, रेंटल इनकम इज़ वेरी गुड। तो दैट्स द रीज़न ईमार को लोग प्रेफर कर रहे हैं। आज की वीडियो में आई थिंक हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं, ईमार के बारे में, कम्युनिटी के बारे में। बिल्कुल है। नहीं, तो बहुत अच्छा है कि पिछले 6 months में जिन्होंने बाइंग की होगी, डेफिनेटली दे ऑन अ फेवरेबल साइड, और सिंस न्यू सीईओ इज हियर तो उन्होंने काफ़ी चेंजेस भी लाए हैं और काफ़ी वो फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। वो मैंने सुनी थी बात 25-75 वाली जो बात थी, तो उससे काफ़ी इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट हुआ है जो आप बता रहे हैं। ऐसे ही। तो आप बताएं, अभी आने वाले फॉर दिस 2026 में आप क्या देख रहे हैं ईमार को आने वाले दिस ईयर, और व्हाट्स द न्यू ईमार इज इंट्रोड्यूसिंग? तो थोड़ा सा उस बारे में बताएं, तो कि हमारे जो लोग प्रोस्पेक्ट हैं जो इंटरेस्ट स्टिल ले रहे हैं बट अभी तक उन्होंने बाइंग नहीं किए, तो उनको भी थोड़ा एक आइडिया मिल जाए। जिया भाई, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई बिलीव कि जो भी लोग ऑडियंस इस चीज़ को देख रहे हैं उनको ये समझाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ईमार के बारे में कुछ लोगों का जो वो पर्सपेक्टिव है वो बड़ा कम्प्लीटली चेंज हो चुका है ईमार पाकिस्तान के लिए। तो उसको एक विजुलाइज करने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ, अभी जो ईमार बना हुआ है एग्जिस्टिंग 7 टावर जो है ना वो ईमार ने डिलीवर किए हुए, जिसमें कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं। 1000+ फैमिलीज आर लिविंग ओवर हियर इन ईमार। सो अब ईमार में जब ईमार कराची में आया फर्स्ट टाइम तो एक लोकल पार्टनरशिप थी पहले, तो उस वजह से जो है ना काफ़ी चीज़ों में मसले आए वो कि इनिशियल फेजेस में ईमार को फेस करने पड़े। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कंक्रीट के ऊपर जंग आ रहा है, नमी आ रही है, क्वालिटी टॉप ऑफ द लाइन नहीं थी, कुछ डिलेज हुए। तो वी डू एग्री, ईमार डू एग्री कि जो मसाइल थे वो हम उस चीज़ को मानते हैं और हम इस चीज़ को जो है कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो न्यू ईमार बन रहा है दैट्स डिफरेंट, कम्प्लीटली एंटायर डिफरेंट गेम, क्योंकि अब जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है आफ्टर द री टावर हैंडओवर, पैनोरामा, व्यूज एंड पार्क एज, दिस इज द पार्ट ऑफ न्यू ईमार। और न्यू ईमार क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन है, जो क्वालिटी है, एग्जैक्टली हर चीज़ मैनेज हो रही है दुबई से। तो दुबई ईमार के अंदर जो आप समझ लें कि जो अपार्टमेंट आप दुबई के अंदर बाय करते हैं ईमार में, तो सेम क्वालिटी का अपार्टमेंट अब आपको यहाँ पर मिलने जा रहे हैं। इवन इफ यू सी द क्वालिटी ऑफ गिलास, जो बुर्ज खलीफा के अंदर गिलास यूज हो रहा है, सेम क्वालिटी का गिलास आपको यहाँ पर मिल रहा है। फिर रसल खैमा के टाइल्स लगे हुए हैं। फिर जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि यार कम्युनिटी लिविंग का, बिकॉज ईमार knows how to build communities. ईमार is not just for the apartments. ईमार बेसिकली कम्युनिटीज बनाता है। अगर आप दुबई डाउनटाउन देख लें तो पूरा कम्युनिटी को कैप्चर कर लिया सिटी को, तो वहाँ पर आपको ईमार ही नजर आएगा। फिर आप क्या नाम है, वैली को देखें तो कम्युनिटी इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। इसके अलावा दुबई में तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो अब यहाँ पर भी उसी तरीके से कम्युनिटी बन रही है। अब न्यू ईमार जो आपने सवाल किया है उसके अंदर हमारे पास जो है ना तकरीबन आने वाले वक्तों में 32 टावर्स ईमार बना रहे हैं। 32 में से 7 बन चुके हैं, 3 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी भी स्टिल देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट जो कि आने वाले 10 साल में बनेंगे। यहाँ पर होटल्स आ रहे हैं, यहाँ पर मॉल्स आ रहे हैं, यहाँ पर आपका रेजिडेंशियल टावर्स मजीद आएंगे, यहाँ पर सी फेसिंग टावर्स बन रहे हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग ओवर हियर। और अभी भी कम्युनिटी में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर पार्क्स बन रहे हैं। तो ईमार आने वाले 10 साल में जो प्लान है, आई थिंक देयर इज स्टिल चांस फॉर द इन्वेस्टर जिन लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं की है, सोच रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट टाइम कि आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आने वाले 10 साल में जब डेवलपमेंट हो जाएगी, दे कैन गेट अ गुड रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स। मतलब देयर इज स्टिल मोर टू कम, मोर सरप्राइजेस ईमार इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस। जैसे आपकी बातों से आई एम एज्यूमिंग कि ईमार मजीद चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएगा, क्वालिटी भी मजीद बेहतर होता जाएगा और मजीद एक इनोवेटिव साइड पे भी अपनी चीज़ें लेके आ रहे हैं, जो टावर्स आ रहे हैं। बिल्कुल, तो उसमें मतलब अभी तक जो लोग रह रहे हैं या जिन्होंने दोज हु हैव विजिटेड द साइट, तो उनको अभी मजीद चीज़ें और अच्छी देखने को मिलेंगी।
बिल्कुल। अब जो इमार ने न्यू प्रोजेक्ट अपना अनाउंस किया पार्क एच, जिया भाई मैं नहीं समझता कराची के अंदर एक इतना रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग आपको कोई दूसरा डेवलपर दे रहा है जहाँ पर पूरा 2.5 एकड़ पे पूरा रिजॉर्ट बन रहा है। Yes. लाइक इमेजिन कि आप अपने Heard about अपार्टमेंट it, से yeah. नीचे उतर रहे हैं और आपको पूरा एक रिजॉर्ट 1000 पाम ट्रीज आपकी सराउंडिंग्स में है, आपका स्विमिंग पूल है, नीचे टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, आपके बच्चे नीचे प्ले ग्राउंड पर खेल रहे हैं और पार्क जो है बेसिकली कोई ऐसा ऑर्डिनरी पार्क नहीं जो DHA कंट्रोल में बना रहा है, बल्कि दुबई की टॉप लैंडस्केपिंग कंपनी है एम स्क्वायर वो आके बना रही है। अब इमार ने जो ये अपना पार्क एज प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, स्पेसिफिकली अगर आप इमार की साइकी सोचें ना तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कि सी फेसिंग नहीं है रिया भाई, सबसे इमार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और सी फेसिंग नहीं है, तो देयर इज सम काइंड ऑफ यूएसपी इटसेल्फ इन द पार्क इन दिस टावर, क्योंकि पार्क एज के नाम से प्रोजेक्ट है और 750 अपार्टमेंट हैं। तो वो सोचें आप पार्क किस तरह का होगा, क्या रिजॉर्ट बनने जा रही है। तो इसके अंदर अभी आपको जैसे फॉर एग्जांपल आज आप बुकिंग करवाते हैं तो एक देयर इज अ गुड चांस कि आप यहाँ पर एक अच्छा आरओआई ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पार्क एच को अगर मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ तो इमार ने क्या किया, दुनिया के टॉप डेवलपर को ले लिया, टॉप आर्किटेक्ट को ले लिया, टॉप लैंडस्केपिंग कंपनी को ले लिया, वो उसका मिक्सचर बना के जो ना वो पार्क एच को इंट्रोड्यूस कराया। वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट एग्जैक्टली, जो इसका एलिवेशन है वो डिजाइन किया अली नकवी ने, जो पाकिस्तान का सबसे टॉप आर्किटेक्ट है। इसकी जो पार्क बना रहा है वो एम स्क्वायर दुनिया की टॉप कंपनीज में आती है, ठीक है। जो इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा है चाइना स्टेट कॉर्पोरेशन, अगर आप इसको रिसर्च करें तो दुनिया के टॉप प्रोजेक्ट्स दुबई के अंदर भी और नियॉम सिटी करंटली बना रहे हैं। तो इतना बड़ा जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो बना रही है, हर 12 से 15 दिन में एक नया फ्लोर डला है। बिल्कुल, नहीं वो आई हर्ड अबाउट द पार्क एज, और आई थिंक ये अभी जो सबसे रिसेंटली स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर में पार्क एज है, तो वो आपको क्या लगता है एनी अदर रेजिडेंशियल टावर्स कमिंग इन नेक्स्ट ईयर और देयर विल बी अ गैप इन द न्यू टावर्स फॉर रेजिडेंशियल? इमार देखें जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है भाई उसको स्पेसिफिकली फेजेस में लॉन्च करता है। टावर ए अभी इमार ने लॉन्च किया पार्क एच का, टावर ए इज लाइक 80% सोल्ड आउट और एक्सपेक्टेड ये है कि मार्च अप्रैल तक टावर बी इमार लॉन्च करे विद 25% इंक्रीज प्राइस। ये चीज भी बताना जरूरी है, एप्रिसिएशन तो आ ही रही है कंटीन्यूअसली। हालांकि दोनों टावर साथ साथ बन रहे हैं, एक ही जैसे 28 फ्लोर पे बन गए तो टावर ए और टावर बी की कंस्ट्रक्शन सेम है। लेकिन क्या फायदा होगा टावर ए वालों को, क्योंकि उन्होंने इनिशियली अच्छे पैसों में बुकिंग कराई है, बुक कराया है अपार्टमेंट। टावर बी में ऑब्वियसली जब प्राइस बढ़ेगी आगे तो इन्वेस्टर्स के लिए एक मतलब वो फिर टावर बी इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, वो फिर एंड यूजर प्रोडक्ट है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के ऊपर आ चुका होगा, पैसे भी बढ़ चुके होंगे, तो देयर इज स्टिल चांस 2-4 महीने अभी भी स्टिल हैं जो कि आप आ सकते हैं और एक अच्छे प्राइस के ऊपर ले सकते हैं। बिल्कुल, इन्वेंटरी भी लॉक्ड है टावर बी की। यस, हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा है। और इवन द पार्क एच के बाद अभी ऐसा है कि कोई अभी न्यू टावर इनका नहीं है रेजिडेंशियल इसके बाद 4-5 साल तक इमार कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करेगा, फिर कमर्शियल टावर्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि अब इमार ने ऑलरेडी व्यूज टावर का हैंडओवर ऑलमोस्ट इस महीने से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब आप समझे कि 1000 रेजिडेंट्स हमारे पास मजीद इमार में आएंगे पैनोरामा व्यूज की बात। तो अब जो ये वाला साल है पूरा 2026 में, तो इसमें हमारी कम्युनिटी में एडिशनल 1000 से 1500 फैमिलीज यहाँ पर मूव इन हो रही हैं। तो आप खुद इमेजिन करें कि जब ये फैमिलीज यहाँ पर मूव इन कर रही हैं तो एक कितनी बड़ी मार्केट जो है यहाँ पर नहीं आ रही है। इसके लिए रिटेल शॉप्स इमार में नहीं आ रही हैं, इसके लिए फिर फैमिलीज के लिए नए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स पर रेंटल इज गोना बी गो हायर। अभी करेंटली 2 बेडरूम का अपार्टमेंट 3 लाख रुपए, 3 लाख, लेकिन अब उसके ऊपर भी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है कि अगर आप बोलें कि यार मुझे एक अपार्टमेंट चाहिए रेंट पे 2 बेडरूम का, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है पूरी मार्केट में। तो अभी इतने लोग क्यू में खड़े हुए, लाइन में खड़े हुए कि यार जैसी ये हैंडओवर हो व्यूज टावर हम तो यहाँ पर मूव इन, इवन मी माई सेल्फ, तो मैं भी यहाँ पर मूव इन हूँ। तो ये अभी सिनेरियो है सारा कि यार आने वाले वक्तों में इमार इज गोइंग टू चेंज द गेम। तो इट्स अ वेरी शॉर्ट सप्लाई, जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ अली की बातों से कि जो सी फ्रंट पे हमारे पास इमार की है, तो ये डिमांड सप्लाई है कि अगर सप्लाई नहीं होगी तो डिमांड विल कीप ऑन राइजिंग, जैसा आपने बताया कि रेजिडेंशियल टावर्स और नहीं आ रहे। तो देयर इज अ वेरी लिमिटेड टाइम लेफ्ट टू बुक द अपार्टमेंट। प्लीज कांटेक्ट करें और इस अपार्टमेंट को इमार को अवेल करें। देखें अभी जो सबसे अच्छा जिया भाई लास्टली मैं आपका ऐड ऑन करना चाहूँगा कि सबसे अच्छी जो वैल्यू है वो ये है कि आपको 25% ऑन हैंड ओवर देता है। ये चीज़ इमार ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराई है और आज से पहले पैनोरामा में व्यूज में जिन लोगों ने अपार्टमेंट खरीदे हैं दे नो इट वेरी वेल कि एट द एंड ऑफ हैंडओवर आपको सिर्फ 10% देना होता है। तो ये 25% की जो ऑफर है, आई थिंक जो भी लोग इन्वेस्टर्स देख रहे हैं वीडियो उनको एक बेनिफिट मिलेगा, एक अच्छा एप्रिसिएशन भी मिल सकता है। तो मेक श्योर जिया भाई ने जैसे बताया कि आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम मजीद आपको बिल्कुल डिस्कस करेंगे और बताएंगे प्रोडक्ट के बारे में। जी जी, थैंक यू।